भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद ये मामला अब गर्माकर देश की संसद तक पहुंच गया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले पर लोकसभा में बयान दिया, जिस पर कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने सरकार से संसद में चर्चा की मांग उठाते हुए लोकसभा से वॉकआउट किया। तो वहीं सदन में मचे हंगामे के बीच अमित शाह ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक भारत की 1 इंच जमीन कोई हड़प नहीं सकता। आज लोकसभा में विपक्ष ने क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। लोकसभा में मचे हंगामे के बाद रक्षा मंत्री ने राज्यसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को चोटें आईं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई या उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। भारतीय सैन्य कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप के साथ पीएलए सैनिक अपने स्थान पर पीछे हट गए हैं। तो इसी बीच कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार को इस मामले पर संसद में चर्चा करके देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। इस मामले पर कई नेताओं के बयान सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र के रूप में एक हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार को एलएसी पर चीन की आक्रामकता और अप्रैल 2020 में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, ओवैसी ने भी ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कमजोर राजनीतिक नेतृत्व ही चीन के खिलाफ इस अपमान का कारण बना है। और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार चीन की नापाक हरकतों पर लगातार चुप्पी साधकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रही है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि चीन गांव बसाए जा रहा है, सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं।